वेलकम बच्चों। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इससे पहले लेसन 1 मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल में जाकर उसके पूरे पार्ट्स को देख सकते हैं। अब आइए लेसन शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले अब तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। You have already learned that earlier that India is a vast country with varied land forms. आप सभी जानते हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है और उसमें तरह तरह की लैंड फॉर्म्स पाई जाती हैं, यानी ज़मीन की तरह तरह की आकृतियाँ पाई जाती हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? आप किस तरह के क्षेत्र में रहते हैं? इंडिया में आप किस तरह के क्षेत्र में रहते हैं? इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड। अगर आप प्लेन्स में रहते हैं यानी मैदानी भागों में रहते हैं तो आप जानते होंगे कि मैदानी भागों की क्या विशेषताएं होती हैं। इन कंट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन द रग्ड टेरेन विद माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जो कि हिली है तो आप वहाँ की जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वैलीज़ हैं, उन सब के कॉमन फीचर्स को अच्छे से जानते होंगे। इनफैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। हमारी कंट्री में इस दुनिया के अंदर जितनी भी फिजिकल फीचर्स हैं लगभग सभी पाई जाती हैं, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जब आप चैप्टर डिस्कस करेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। माउंटेन्स, प्लेन, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड। माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं और आइलैंड भी हैं। इसलिए इंडिया जो है वो एक स्पेशल कंट्री कहलाता है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। इंडिया का जो लैंड है वो ग्रेट फिजिकल वेरिएशन दिखाता है, यानी भौतिक उच्चावच बहुत ज़्यादा है। कहीं ऊंचे मैदान हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं नदियां हैं। इस तरह से इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटू कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशियंट लैंडमार्क्स ऑन द अर्थ सरफेस। जो पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू क्या है वो अभी हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर इंडिया का जो लैंड मास है, पूरे अर्थ का जो लैंड मास है उसमें सबसे पुराना जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू ही है। द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स। जो हिमालय हैं और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, हिमालयाज यानी कि हिमालय की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान जो हैं वो बहुत रीसेंट यानी अभी फॉर्म हुए लैंड फॉर्म्स हैं। क्योंकि हिमालय खुद ही एक न्यू फोल्ड माउंटेन कहलाता है, एक यंग माउंटेन कहलाता है, बिकॉज ये बाद में फॉर्म हुआ है। इसीलिए हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स कहे जाते हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालय माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। अगर हम जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिमालय की जो माउंटेन है वो एक अनस्टेबल जोन है, यानी वो बिल्कुल अभी तक फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी भी उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। जितना भी माउंटेन सिस्टम है हिमालय का, क्योंकि हिमालय कोई एक पहाड़ नहीं है, वो पूरी रेंज है, नंबर ऑफ माउंटेन जो है वो सब हिमालय में इंक्लूड हैं। तो वो हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर हाई पीक्स भी हैं, डीप वैलीज भी हैं और फ्लोइंग रिवर्स भी हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ अलुवियल डिपॉजिट्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, हिमालय के जस्ट नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जो कि हमें अलुवियल डिपॉजिट्स के बारे में बताते हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताते हैं। एक ऐसी मिट्टी जो बहुत ही उपजाऊ है वो वहाँ पर फैली हुई है। द पेनिनसुलर प्लेटो इज कम्पोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। यह पता चलता है कि पेनिनसुलर जो प्लेटू है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक दो तरह की चट्टानों यानी आग्नेय और रूपांतरित दो तरह की शैलों से बना हुआ है। उसमें कम ऊंची पहाड़ियाँ भी हैं और उसमें चौड़ी घाटियाँ भी बनी हुई हैं। ये सारी चीज़ें हिमालय में हैं, पाई जाती हैं। तो आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। ये आपके क्या हैं? मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं बेटा। अब इसे हम कैसे करेंगे? द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। जो इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसे हम आगे समझते हैं। फर्स्ट द हिमालयन माउंटेन्स, सेकंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ द इंडियन डेजर्ट्स, फिफ्थ द कोस्टल प्लेन, सिक्स द आइलैंड। यानी 6 पार्ट्स में हमारा पूरा इंडिया जो है वो बटा हुआ है। तो हम अब उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। द हिमालयन माउंटेन, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। तो हिमालयन माउंटेन्स करते हैं हम। द हिमालयन जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। जो हिमालय है बेटा वो जियोलॉजिकली यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर स्ट्रेच ओवर है, यानी कि हमारा जो इंडिया का नॉर्दर्न हिस्सा है, जो उत्तरी हिस्सा है, वहाँ पर हिमालय बना हुआ है। और ये स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है, एक वलित श्रृंखला के नाम से। यंग एंड फोल्ड, यंग यानी ये युवा और फोल्ड यानी वलित, यानी ये अभी अभी बना। अभी अभी बना का मतलब ये नहीं है कि आजकल में बना है। इसका मतलब ये है कि ये जो माउंटेन है इसका जो निर्माण हुआ है वो सबसे रिसेंट यानी सबसे बाद में हुआ है, इसलिए इसे यंग
और इसे स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। तो ये जो माउंटेन रेंज है, पूरी हिमालय की जो माउंटेन रेंज है, वो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक इंडिया में फैली हुई है। अब मैं आपको इसे शो करके दिखाती हूँ। इसमें आपको हिमालय की 3 रेंज के बारे में बताया जाएगा और वो तीनों रेंज जो है बेटा, वो तीनों रेंज आपको समझनी है अच्छे से। उन तीनों रेंज के नाम अलग अलग हैं, उन तीनों रेंज की क्वालिटीज़ अलग अलग है। तो वो तीनों रेंजेस और उनकी क्वालिटीज़ को हम अभी डिस्कस करते हैं। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन्स बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो हिमालयन है वो बहुत ही ऊंचा और बहुत ही उबड़ खाबड़ पर्वत है जो माउंटेन बैरियर्स कहलाता है वर्ल्ड का। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 115 अरुणाचल प्रदेश। आप देख सकते हैं जो हिमालय है, हिमालय की बेटा ये 3 रेंजेस हैं। आप देख सकते हैं ये 3 रेंजेस हैं। इसमें जो आपकी फर्स्ट रेंज है वो मैंने आपको पिंक एरो से दिखा रखी है, जो आपकी सेकंड रेंज है वो आपको मैंने ब्लू एरो से दिखा रखी है, जो थर्ड रेंज है वो आपको मैंने येलो एरो से दिखा रखी है। तो आप तीनों रेंजेस को देख सकते हैं। यानी हिमालय की जो विड्थ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन में ये 400 किलोमीटर के आसपास है, जबकि अगर आप अरुणाचल प्रदेश वाली साइड आ जाते हैं तो ये 150 किलोमीटर है, यानी पूरे तीनों रेंजेस को मिलाकर। इसके अलावा हिमालय जो है वो एक आर्क फॉर्म करता है। ऐसे आर्क यानी आप समझ सकते हैं सर्कल में आप एक आर्क लगाते हैं तो ये एक आर्क फॉर्म करता है। जैसे हम कंपास से एक आर्क लगाते हैं वैसे ही ये एक आर्क की तरह बन जाता है। आगे आप देखते हैं द एल्टीट्यूड वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ एंड दोज इन द वेस्टर्न हाफ। तो आप इसका ईस्टर्न हाफ वेरिएशन देख सकते हैं और आप इसका वेस्टर्न हाफ वेरिएशन देख सकते हैं। तो ईस्टर्न हाफ जो है वो आपको दिख रहा है थोड़ा उसकी विड्थ कम है, वो पतला है, जबकि जो वेस्टर्न हाफ है ये वाला पोर्शन जो है इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है। ये 400 किलोमीटर से गया हुआ है तो इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अ नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दिस रेंजेस। तो आप देख सकते हैं इसके हिमालय के अंदर क्या है, 3 पैरेलल रेंजेस हैं। तो फर्स्ट रेंज, सेकंड रेंज और थर्ड रेंज 3 पैरेलल रेंजेस हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में देख सकते हैं आप इसकी 3 रेंजेस हैं। 3 पैरेलल रेंजेस होती हैं ये, फर्स्ट रेंज, सेकंड रेंज एंड थर्ड रेंज, तीनों पैरेलल रेंज हैं। इनको हम देख सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में है ये, नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ तक जाती है। नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न भी कहते हैं इसे हिमालय का, ठीक है। उसके बाद अ नंबर ऑफ वैली लाइज बिटवीन दिस रेंजेस। इन सब रेंजेस के बीच में कहीं कहीं पर वैलीज़ लाई करती हैं, बहुत सारी वैलीज़ यहाँ पर लाई करती हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री। तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है वो मैंने आपको बेटा पिंक एरो से दिखा रखी है, ये वाली आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट रेंज जो आपकी जा रही है ग्रेट हिमालय की, उसको हम जानते हैं ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से, 3 नेम है इनके। सेकेंड रेंज जो आपकी आती है, जो आपको मैंने ब्लू एरो से हाईलाइट करके दिखा रखी है, वो जो आपकी आती है वो रेंज आपकी ग्रेट हिमालय के नीचे वाली रेंज है। और थर्ड रेंज आती है जो वो आपके सबसे नीचे, सबसे साउदर्न रेंज है। अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोफ्टियस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। जो ये आपकी रेंज है, ये आपके जो फर्स्ट रेंज है वो सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ भी है, ऊंची भी है, और इसमें जो ज़्यादातर पर्वत हैं, ज़्यादातर माउंटेन्स जो है वो 6000 मीटर की एवरेज हाइट के हैं। 6000 मीटर की हाइट के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही माउंटेन्स 6000 मीटर्स के हैं। कुछ 8000 तक भी गए हैं, कुछ 7000 है, कुछ 5500 के आसपास भी हैं। तो एवरेज हाइट इसकी लगाकर चलते हैं तो 6000 मीटर बैठती है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। इसमें ज़्यादातर सारी इंपॉर्टेंट और ऊंची पहाड़ियाँ जो हिमालय की है वो फर्स्ट रेंज में ही आ जाती हैं, जिसे हम नॉर्दर्न मोस्ट रेंज कहते हैं, जिसे हम ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। The folds of the Great Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite. It is permanently snowbound and a number of glaciers descend from this range. जो ग्रेट हिमालय के फोल्ड हैं वो असिमेट्रिक हैं, यानी कुछ ऊंचे हैं कुछ नीचे हैं, कुछ भी एकदम बिल्कुल इक्वल नहीं बने हुए हैं, थोड़े ऊंचे नीचे हैं। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट। ये पूरा जो कोर है इस पार्ट का वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। इट इज़ परमानेंटली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और ये पूरा बर्फ़ से ढका रहता है, बहुत ऊंचाई होने के कारण ही बेटा ये जो ऊपर वाली रेंज है हमारी ये बर्फ़ से ढकी रहती है। और अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और इसी से बहुत सारे ग्लेशियर्स निकलते हैं जहाँ से बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। अभी हम नदियों के बारे में भी जानेंगे, तो वो सब हिमालय के इसी यहाँ के जो ग्लेशियर्स होते हैं उन्हीं से बहती हैं। इसमें बेटा आपको यहाँ बॉक्स में देखो, आपको सारे ये माउंटेन्स दिखा रखे हैं। इसमें जो सबसे ऊपर दे रखा है आपको माउंट एवरेस्ट। ये वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड कहलाती है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। नेपाल आपको ये नज़र आ रहा है, इस वाले हिस्से में आपको माउंट एवरेस्ट यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं, ये माउंट एवरेस्ट है। तो ये आपकी है 8848 मीटर की हाइट है इसकी। उसके बाद कंचनजंगा। कंचनजंगा बेटा आपका सिक्किम में है, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ कंचनजंगा लिखा हुआ है, तो ये आपका सिक्किम में है। ये इंडिया की तो वैसे हाईएस्ट पीक है जो हिमालय पर है, लेकिन सिक्किम में है ये।
उसके बाद और बहुत सारी यहाँ पर पीक्स दे रखी हैं, उन सब की हाइट आपको दे रख सकते हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं और इनकी पोजीशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सबकी पोजीशन भी दिखाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन्स सिस्टम एंड इट्स नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। तो अब सेकंड रेंज की बात करते हैं हम। ये देखो फर्स्ट के बाद आपकी जो आती है ये सेकंड वाली रेंज, आप ध्यान से देख सकते हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। ये आपकी सेकंड रेंज जो आपको दिखा रखी है ये आपकी हिमाचल या लेसर हिमालय कहलाती है। ये दिस रेंज मेनली कंपोज ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर रॉक्स। इस रेंज में जितने भी पर्वत हैं उनकी वो हाई कंप्रेसिबल होती हैं, यानी बहुत लंबे समय से बहुत हीट की वजह से उनका निर्माण हुआ है। The altitude varies between 3700 and 45 meters and the average width is 50 किलोमीटर। तो इस रेंज में बेटा जो पर्वत पाए जाते हैं उनकी एवरेज जो हाइट होती है वो 3700 से लेकर 4500 तक, यानी कि 3700 से 450 किलोमीटर तक की 3700 से 450 मीटर तक की ऊंचाई के होते हैं। और इनकी जो विड्थ है बेटा वो 50 मीटर होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था यहाँ 400 मीटर या 150 मीटर, तो जो इस रेंज के जो पर्वत हैं उनकी विड्थ अप्रॉक्सीमेट 50 मीटर के आसपास होती है। While the पीर पंजाल ranges forms the longest and the most important range, जो पीर पंजाल रेंज है इसके अंदर एक पीर पंजाल रेंज है, आप देख सकते हैं। सेकंड जो हमने पढ़ी है यानी कि जो हमने लेसर हिमालय पढ़ा है उसके अंदर पीर पंजाल जो रेंज है वो पूरी रेंज सबसे लॉन्गेस्ट रेंज कहलाती है। नेक्स्ट द धौलाधर एंड द महाभारत रेंजेस आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस। तो धौलाधर और जो महाभारत रेंजेस हैं ये दोनों भी माउंटेन्स रेंजेस के नाम हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं यहाँ पर। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर कश्मीर की जो वैली है, जो कांगड़ा की वैली है हिमाचल प्रदेश के आसपास, वो सारी इसी रेंज के अंदर लाई करती हैं। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। ये पूरा रीजन जो है हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। आप सभी देखते हो हम लोग घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश, कुल्लू, कांगड़ा, इन्हीं सभी जगहों पर जाते हैं और ये सब इसी रेंजेस में पाए जाते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ of 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर। जो अब आपकी थर्ड रेंज आती है वो आपकी शिवालिक आती है। इसमें 10 to 50 किलोमीटर के जो पर्वत हैं उनकी एवरेज जो विड्थ है इतनी होती है, उनका एल्टीट्यूड होता है 900 to 1100 मीटर, यानी 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वत इस रेंज में आते हैं। ये आपकी थर्ड रेंज है या फिर इसे हम साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय भी कह देते हैं। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालय रेंजेस लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। तो यहाँ पर जो थर्ड वाले आपके माउंटेन्स हैं ये कैसे बने हैं बेटा, जो ऊपर से कंपोस्ट हमारे आ रहे होते हैं, जितने भी सारे रिवर्स के अंदर जो मिट्टी है या सैंड है जो बहकर आ रही है, वो मिट्टी जब आकर यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है उसी से ये बने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपोज ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। जो भी अनकंसोलिडेटेड चीज़ें लेकर आती है ये, चाहे वो मोटी मोटी मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थरी है, बजरी है, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके उससे ये बनी हुई है। हिमालय रेंजेस लोकेटेड फार्दर नॉर्थ, ठीक, नॉर्थ से जो बहकर आती हैं वो उन सब नदियों के द्वारा। These valleys are covered with thick gravel and alluvium. The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivaliks are known as Dun. तो ये जो वैलीज़ होती हैं ये एलुविलियन सॉइल यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है क्योंकि नदियों से बहकर आती हैं, उससे बनी हुई हैं। और यहाँ पर बहुत सारे थोड़ा मैदानी हिस्सा भी पाया जाता है जिन्हें हम दून के नाम से जानते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दून। तो लेसर हिमालय और हिमालय के बीच में, यानी लास्ट की दोनों रेंजेस के बीच में जो जगह पाई जाती है उसे हम दून्स के नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। तो ये सारे दून हैं, ये सारे वो जगहें हैं बेटा जहाँ पर लोग रहते हैं और ये शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में पाए जाते हैं। तो ये हमने पढ़ी है बेटा नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न ऑफ हिमालयाज़। अब इसके बाद वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न ऑफ हिमालयाज़ भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। गुड बाय।